हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स जिसने दिया है वो यूपीएस पीसीएस प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई करे। ये एग्ज़ाम मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है, 2024 और 25 में। यूपीएससी का मैं एक्सपीरियंट हूँ। यूपीएससी का जो मेरा बेसिक थ्योरी था, बेसिक पढ़ाई थी, उसी के बेसिस पे मैंने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्लियर किया। क्या क्या चेंज करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी यूपीएससी की तैयारी, स्मार्ट अप्रोच और यूपी पीसीएस सिलेक्शन पक्का हो जाए हमारा। इसलिए तो सबसे पहले देखते हैं सिलेबस। सिलेबस समझें, सिलेबस क्या है। दोनों का प्रीलिम्स का सिलेबस सेम ही है लगभग, बस यहाँ पे पैटर्न चेंज है। यहाँ पे 150 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं, जिसमें से आपको 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और फिर जीएस का सिलेबस लगभग यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस की तरह है। फोकस करना है उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक टॉपिक पे, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं होते हैं यूपी से। 4-5 क्वेश्चन अभी तक देखने को मिले, मे भी इस बार बढ़ जाए, तो इसको ही आपको तैयार करके चलना है, ठीक है। अब प्रियोरिटी सब्जेक्ट देखते हैं। पॉलिटी है, हाई वेटेज, सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, फिर जो इजी भी रहता है यूपीएससी की तरह। हिस्ट्री है, यूपीएससी की नोट्स इसके लिए आपकी काफ़ी है। ज्योग्राफी है, फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी आपको जो एनसीईआरटी से पढ़ा होगा वही काम आएगा। और यूपी स्पेशल देख लेना थोड़ा बहुत, कि ये घटना चक्र की बुक आती है यूपी स्पेशल से रिलेटेड, वो आप कर लेना, वहाँ से यूपी का चीज़ हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इकोनॉमी आप बेसिक कॉन्सेप्ट अपना तैयार करो, करंट अफेयर्स तैयार करो, बेसिक बजट सर्वे सब तैयार करो। नूरलाल सर का वीडियो देखोगे तो वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और पीवाईक्यूज लगाना, कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, यूपीएससी यूपी पीसीएस के लिए भी। यहाँ पे बेसिक चीज़ें आती हैं, पीवाईक्यू देखोगे घटना चक्र से, या फिर लास्ट 30 ईयर्स के पीवाईक्यू यूथ वाले या घटना चक्र की, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं कि इकोलॉजी का फाउंडर कौन है, फादर कौन है इन्वायरमेंट का, इस तरह से। तो ये आपको फैक्चुअल चीज़ें रखनी पड़ेगी। साइंस एंड टेक में स्कोरिंग सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक, यहाँ से आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं। लूसेंट से कर सकते हो आप बेसिक साइंस, और पीवाईक्यू लगा सकते हो। करंट अफेयर्स गेम चेंजर है, करंट अफेयर्स यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे। और ये कहाँ से करना है, आई डिस्ट्रिक्ट करंट अफेयर से करना है आपको, वहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और विजन की 365 पीटी आपने की होगी, तो वो दोनों पढ़ लोगे तो करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। यूपी स्पेशल ये आपको मेंस के लिए पढ़ना है। और स्पेशल जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन आएंगे, अभी तक 4 ही 5 क्वेश्चन आते थे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ से अगर क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं तो आपको घटना चक्र कर लेनी चाहिए यूपी का, तो उसमें यूपी स्पेसिफिक स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन कंटेंट है वो आप कर लेना, ठीक है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं, अभी प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, उनके लिए क्या करना है, यूपीएससी की एनसीईआरटी जो आपने पढ़ी उसको रिवाइज करना है, स्टैंडर्ड बुक रिवाइज करना है, इसको कंटिन्यू रखना है। करंट अफेयर्स के लिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो कोई भी, द हिंदू या फिर कुछ भी, ये मंथली, तो इसको करते रहना है, इसी को रिवाइज करना है। यूपी स्पेशल कोर्स को ऐड ऑन करना है। जैसे आपको पॉलिटी में आपको क्या करना है कि जो अब अभी तक यूपी में स्टेट का पढ़ लेते यूपीएससी में, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये सब, लेकिन अब आपको यूपी स्पेशल करके पढ़ना है, तो आपको राज्यपाल, योजनाएं, जनगणना, ये सब करना मिसलेनियस में आएगा। आपको गवर्नर करना है, आपको जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन करना है, आपको स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन करना है, तो ये सब करके जाना है। पीवाईक्यू सॉल्व करने कम से कम 10 साल का करना है, नहीं तो 30 साल का करके जो, मैं तो 30 ईयर्स का करके जाता था, मुझे कोई इशू नहीं हुआ। मॉक टेस्ट लगाएं जब भी आपके पीवाईक्यूज हो जाए, सब्जेक्ट तैयार हो जाए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट से क्या होगा कि आपका रिवीजन और स्ट्रॉन्ग होगा और आपकी अपनी कमी पता चलेगी। यूपी स्पेशल से क्या करना है, जैसे ज्योग्राफी देख लेना, यूपी में जो नदियां बह रही हैं, गंगा रिवर, यमुना रिवर, कहाँ कहाँ मिल रही हैं, मिट्टी, फसलें, जलवायु, ये सब देखना है। हिस्ट्री में प्रमुख आंदोलन आपको देखना है, क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी, संत आंदोलन, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं भक्ति सूफी मूवमेंट से। पॉलिटी का प्रशासनिक संरचना देखनी, पंचायती राज देखना है। इकोनॉमी में इंडस्ट्री, कृषि, एमएसएमई, व्यापार, ये सब देखना है। पीवाईक्यूज देखोगे आपको समझ में आएगा। आपको बता दूं, इस बार 24 वाला कट ऑफ कितना गया था, 100 नंबर के आसपास कट ऑफ गया था, बट मेरे मार्क्स कितने आए थे, 100 नंबर कट ऑफ गया था, मेरे मार्क्स आए हैं 123। तो आप समझ सकते हो कि मैं 23 मार्क्स ऊपर हूँ। तो मुझे ये सब चीज़ ने हेल्प की, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोग से। स्कीम देख लेते हैं। स्कीम में प्रमुख सरकारी योजनाएं जो होंगी वो देख लेना आपको, यूपी के भी देख लेना, जैसे बजट सर्वे में जो आएगा, और इंडिया के भी। करंट अफेयर्स मैंने बता ही दिया कहाँ से करना है। और यहाँ ये जरूर करोगे, यहाँ से सब कोई करता है, 25 से 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, जहाँ से आप बढ़ा सकते हो। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो डेली 6 to 8 आवर आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। यूपीएससी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसी को रिवाइज करो, स्टैटिक नोट्स और यूपी से बैलेंस करके चलो। रिवीजन करो, उसके टेस्ट भी दो और पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर दे। जो सबसे पहले पीवाईक्यू सॉल्व कर, रिवीजन करना है, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करना है, फिर टेस्ट देना है। जब आपका पीवाईक्यू सॉल्व हो जाए तब टेस्ट देना है। लास्ट 60 डेज में पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। ये गोल्डन फॉर्मूला है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, यूपी स्पेशल पे फोकस होना चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो यूपी पीसीएस में सक्सेस से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब देखो कुछ मैं चीज़ें बता देता हूँ कि जो कि रिकमेंडेड हैं, बुक्स वगैरह, तो ये आप कर लेना, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये सब आप जानते भी होगे कि ये करना क्या है, बट एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखो, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आपने पढ़ी होगी, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना। और ज्योग्राफी के लिए अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, हिस्ट्री में ना क्रोनोलॉजी याद कर लेना, डेट कब कोई वॉर हुआ, मान लो
कार्नाटिक वॉर हुआ, ठीक है, ये सब आपको डेट याद होना चाहिए। कौन कौन से किंगडम कब आए, मुगल डायनेस्टी कब आई, कब जो है ये मराठा डायनेस्टी है, तो ये सब आपको याद करते रहना डेट वगैरह। क्रोनोलॉजी में क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमी में रमेश सिंह अगर किए होगा ठीक है, नहीं तो रुनाल सर के वीडियोस काफ़ी हैं। साइंस के लिए एनसीईआरटी और लूसेंट बहुत सफिशिएंट है। इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस बुक सही है, और उसके बाद की अगर आपको जरूरत पड़े तो पीवाईक्यू करना, वहाँ से फैक्चुअल चीज़ें रख लेना। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता दिया, न्यूज़पेपर और कोई मंथली मैगजीन, या फिर आईडीएसटी आएगी लास्ट में, वो कर लेना। यूपी स्पेशल से रिलेटेड आप यूपी जीके की अभी घटना चक्र वाली मैगजीन बुक आएगी, वो कर लेना, उसमें स्टेट रिलेटेड चीज़ें रहती हैं। अब लास्ट में जो लास्ट माइल टिप्स होनी चाहिए आपके लिए, वो आपको बता देता हूँ कि क्या होनी चाहिए आपकी। ये देखो, लास्ट माइल आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है। पीवाईक्यूज के भी शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि लास्ट में जो आप चीज़ याद नहीं कर पा रहे हो उसकी नोट्स बना लो, ताकि लास्ट में रिवीजन अच्छी हो। वन लाइनर फैक्ट आपको याद होने चाहिए, तैयार होने चाहिए, जैसे डेट हो गया, मैच दी फॉलोइंग में बुक्स वगैरह का नाम आ जाता है, प्लेस का नाम आ जाता है, और आर्टिकल्स वगैरह पूछ लेता है, गवर्नेंस रिलेटेड कुछ भी, तो वो आप देख लेना। मैप प्रैक्टिस की जरूरत अभी नहीं है, मेंस में काम आएगा। मॉक टेस्ट करना आपको टाइम बाउंड मैनर में, 2 घंटे का एग्जाम है, तो आपको जैसे यूपीएससी में 100 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे आप 150 क्वेश्चन करने जाओगे ना, टाइम मैनेजमेंट का इशू आएगा। तो इसीलिए स्पीड बना के रखना है, मॉक टेस्ट में करते रहना, ताकि आपकी स्पीड का इशू ना आए। यहाँ पे 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग से बचना है, तो 0.33 निगेटिव 0.66 होगा। अच्छा, यहाँ पे ना 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के होते हैं, 150 क्वेश्चन रहते हैं, तो इस हिसाब से लिखा होगा, तो 1.33 के एक क्वेश्चन का मार्किंग रहती है। अब अगर हम देखें कि अगर हमें जो है यूपीएससी की तैयारी की ताकत को क्या करना है, ये एक मोटिवेशनल कोट मैं आपके लिए लाया हूँ। यूपीएससी की तैयारी आपकी ताकत है, और यूपी पीसीएस का आपका लक्ष्य है, तो ऑल दी बेस्ट। यूपीएससी ही आपको यूपी पीसीएस के सिलेक्शन में हेल्प करेगा। और मेंस में भी यूपीएससी का ही पेपर अब रिपीट हो रहा है, आप 2025 वाला पेपर देख सकते हो, एकदम यूपीएससी पैटर्न पे आया है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर देना, मैं जब भी देखूंगा रिप्लाई जरूर करूंगा। और भी कोई वीडियो हेल्प चाहिए हो तो कमेंट कर देना, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों।